हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्लास होगा इस वीडियो में। बीपीएससी टीआरपी 4 के लिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो से आपको कम से कम 2 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये क्लास आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है और 1 to 5 में कम से कम आपका बायोलॉजी से 8 से 10 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये क्लास सारे क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप 6 to 8 के लिए तैयारी करें, 9th 10th 11th 12th सारे क्लास के लिए जनरल पेपर जितना भी 40 नंबर का पेपर आता है उनमें भी बायोलॉजी का प्रश्न आपको रहेगा। खासकर पीआरटी वालों का सबसे ज़्यादा पोर्शन बायोलॉजी से ही रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोग बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य एवं पोषण। पहला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय यानी कि कमी। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है भाग प्रति मिलियन में। इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ये प्रश्न को आप याद रखेंगे, हो सकता है टीआरपी 4 में यह प्रश्न देखने को मिले। आगे प्रश्न है, प्रोटीन को माना जाता है तो शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो याद रखना यह प्रोटीन है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ है? एंजाइम। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो 42% प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में होता है। आगे प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। आगे, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आगे प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा आप। ये 2 प्रश्न में एक प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है इस बार टीआरपी 4 में। आगे है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो किससे पाते हैं? तो दालों से। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? तो यह सोयाबीन है। अगर जिस किसी को प्रोटीन का कमी है तो उसे आप सोयाबीन खिला सकते हैं। सोयाबीन से आपको कम से कम 40% का प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो कहाँ पर? तो वसा ऊतक में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है। कैसे कर पाता है? तो इसका आंसर है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, दांतों में क्या होता है। तो दांतों में कैल्शियम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का किससे संबंधित है? दांतों की विकृति के साथ। आगे प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके टीआरपी 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लें। आपको इस क्लास का PDF भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आगे प्रश्न है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो कहाँ पर? तो इस सवाल में। नेक्स्ट है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट है,
दाक्ष कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है? तो इसका आंसर है लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो इसका आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। आगे है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित है। तो इसका आंसर है Ca और पोटेशियम यानी K, कैल्शियम और पोटेशियम। आगे हो जाएगा, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। तो इसका आंसर है कैल्शियम। चलिए आगे देखते हैं, किसी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो इसका आंसर है विटामिन K। आगे प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। ये प्रश्न भी VBI आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन की। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? डाययूरेटिक। डाययूरेटिक मूत्र के स्रवण को बढ़ाने में औषधि कहते हैं। आगे, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा। नेक्स्ट, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से। ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। आगे प्रश्न है, किसकी जांच के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए। आगे प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H5N1। इसे ध्यान रखिएगा। किसकी कमी से दंत अक्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत अक्षय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CT स्कैन। ये आप ध्यान रखिएगा। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी होती है? तो वसा की। आगे प्रश्न है, ये किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर की। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहते हैं? तो इसका आंसर है इस्कीमिया। नेक्स्ट है, टाइफाइड पैदा किया जाता है किसे? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। आगे प्रश्न है, BCG प्रत्यक्षरण होता है तो किसके लिए? टीबी के लिए। आगे प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है तो किसका है? तो वसा का। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो ये विटामिन K रक्त का थक्का अवयव बनाने में मदद करता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं क्योंकि चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है। हम इसका चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में कल कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा तो आपके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग रक्त का थक्का बनाने में यहाँ तक कंप्लीट किए और आगे जितने भी प्रश्न बचे वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग क्लास शुरू से देख सकते हैं। और ये क्लास सारे क्लास वालों के लिए इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 11, 12 किसी भी क्लास के लिए, बायोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो सभी को प्रश्न पूछता है। खासकर PRT वाले को सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बायोलॉजी का। और फ्रेंड्स, ये क्लास आपका NCERT बेस्ड है,
क्योंकि इसी से प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और रही बात फ्रेंड्स आपका TRE 4 का क्लास, सुबह आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी का शाम में आपका घटनाचक्र क्लास होने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़े, मैं सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवा दूंगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं जितने भी क्लास करवाऊंगा सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे वही करवाऊंगा, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपका एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी अच्छे से मैं करवा दूँगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे आप लोग कोई नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा आपको कमेंट करें। कोई भी प्रश्न पूछना हो, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखें अपना जवाब। कुछ भी पूछना हो एग्ज़ाम के लिए, TRE 4 के लिए कुछ भी, या सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन क्लास चाहिए आपको, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है, और एग्ज़ाम TRE 4 का न्यूज़ या कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको 1 लाइनर प्रश्न जो कि मेरे द्वारा बनाया जाता है उसमें मैं क्विज के तौर पे आपको ग्रुप में भेजता रहता हूँ, ताकि आप कहीं भी रहें आप फ़ोन में निकाल के पढ़ सकते हैं। इसलिए उस ग्रुप को बनाया गया, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रेंड्स इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।